दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह लव राशिफल फरवरी 2026। सिंह करियर राशिफल फरवरी 2026। फरवरी का महीना सिंह राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव राशिफल और आपके करियर राशिफल दोनों को जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मिलेगा लव राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आप अगर सिंगल हैं तो आपकी सिंगल लव लाइफ आपको कोई मिलेगा या नहीं, आपकी वन साइड लव लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन, ये सब कुछ हमारा लव राशिफल के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद में इसी वीडियो में आपको मिलेगा करियर राशिफल। करियर राशिफल में क्या होगा? करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, कोर्ट कचहरी, कर्ज समस्याएं, विवाह योग, करियर में आपके व्यापार, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन, राजनीति, विदेश से संबंधित बात करेंगे और उपाय बताएंगे आपको। एक प्यारा सा उपाय जो आपके लिए पूरा महीना अच्छा बन जाए। लकी कलर और लकी अंक जो इस महीने आपको बहुत काम आने वाला है और आप हर तरीके से देखेंगे कि ये महीना कैसे आपके साथ वैसा ही बीता है जैसा मैंने बताया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर फरवरी में क्या होने वाला है। शुरुआत लव राशिफल से करते हुए सबसे पहले बात करेंगे सिंह लव राशिफल फरवरी 2026। सिंह राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी में, ये प्यार वाले महीने में आप अगर सिंगल हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके द्वितीय बुध और तृतीय शुक्र की युति, जो कि 6, वैसे युति जो है महत्वपूर्ण तब होती है जब वो युति सही स्थान पर हो। तो इसलिए 6 फरवरी से जो युति होने वाली है बुध और शुक्र की, जो कि आपके द्वितीय और तृतीय बनते हैं, और वो होने वाली है सप्तम भाव में। तो यानी कि आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, कोई व्यक्ति आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, आपको लव प्रपोजल मिलने वाला है। तो आप सिंगल तो नहीं रहेंगे, क्योंकि द्वितीय और तृतीय बातचीत और दोस्ती के लिए विचार किए जाते हैं, लेकिन जब ये द्वितीय और तृतीय आपके लिए शुक्र और बुध बनते हैं तो ये बातचीत बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप वो व्यक्ति हैं जो सामने वाला आपसे बात करता है और वो अगर दोस्ती करता है तो वो आपके प्रति एक बेहद बहुत ही ज्यादा खास लगाव रखने लगता है। और ऐसा ही होगा, कोई आपके कांटेक्ट में आएगा या कांटेक्ट में हो सकता है पहले से हो, और वही व्यक्ति बातचीत करते करते हुए ये 23 फरवरी के आसपास में वो आपको प्रपोज कर दे या उससे पहले कर दे। 6 से 23 फरवरी के बीच में ऐसा होना संभव है। 23 फरवरी क्यों? 23 फरवरी के बाद मंगल जो हैं वो शुक्र में आ रहे हैं, तो इसमें आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा करीबियां दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है आप लोग फिजिकल हों, इंटीमेट हों, रोमांस करें, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये निशानी है कि आपका वन साइड लव हो, आप सिंगल हैं तो आपका वहां पे रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। अब विचार कीजिए, आपके चतुर्थेश जो हैं वो मंगल बनते हैं। अब मंगल जो रिश्तों की मजबूती है, और वही मंगल आपके रिश्तों की नींव रख रहे हैं, और नींव भी ऐसी वैसी नहीं, सीधी मैरिज के लिए कमिटमेंट, विश्वास वाली नींव। तो जहां आपको लोगों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था या लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तो दोनों ही किस्म में ये रिश्तों की मजबूती और भरोसे को मजबूत करते हुए आपकी लाइफ में एक अच्छी लव लाइफ शुरू करेंगे और आपको एक लाइफ में बहुत बेहतरीन व्यक्ति मिलने वाला है और मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है। ये आपके वन साइड लव और सिंगल लव लाइफ में होगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। आपके पंचमेश बृहस्पति बनते हैं, जो कि लगातार दृष्टि संबंध से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से, और केतु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, पंचम दृष्टि। अब जो इस महीने की प्रमुख रूप से जो घटना होने वाली है उस पर आपको गौर करना होगा। आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, और पंचम से सप्तम जो ग्रह जा रहे हैं
या फिर मैं कहूं षष्ठम से सप्तम जो ग्रह जा रहे हैं वो मंगल हैं, वो सूर्य हैं, वो शुक्र हैं, वो बुध हैं। मंगल रिश्तों की मजबूती है। यही मजबूती जब षष्ठम भाव में आ जाए तो संघर्ष बढ़ा देती है। यही बुध जो रिश्तों में बातचीत के लिए जाने जाते हैं, जब वो षष्ठम में है तो अभी हो सकता है कि आपका पार्टनर उतना आप में बातचीत में इंटरेस्टेड ना हो, कहीं और बिजी हो, किसी और से बात करता हो। अब यही चीज बदलेंगी, ये चीज बदलेंगी लव लाइफ में कि आपका जो पार्टनर होगा वो अब आप पर ध्यान देगा, आपकी केयर करेगा, आपको रोमांस देगा, आपके साथ रोमांटिक रहेगा। और शुक्र जो षष्ठम में बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति बना देते हैं रिश्तों में, और स्पेशली थर्ड पार्टी जैसी स्थिति बना देते हैं। तो लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके प्यार को आपसे छीन रही थी, या फिर मैं ये कहूं कि आपका पार्टनर ही आप पर आरोप लगा रहा था, आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा था, आपको किसी और से लिंक कर रहा था, मतलब हर तरीके से आप त्रस्त हो रहे थे अपनी लव लाइफ में, अब स्थितियां सुधरेंगी। और ये स्थिति इसलिए सुधरेगी क्योंकि ये गोचर में जो स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं वो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हैं। अब ये एकदम से नहीं होगा। फरवरी में बातचीत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 3 फरवरी के बाद में रोमांस और सम्मान बढ़ जाएगा 6 फरवरी के बाद में। 23 फरवरी के बाद में झगड़े कम हो जाएंगे, लगभग खत्म हो जाएंगे, हो सकता है छोटे मोटे मतभेद रहें। और 13 फरवरी के बाद में सूर्य की स्थिति जो बदलेगी, उससे पेरेंट्स को लेकर के या फैमिली को लेकर के भी अगर कोई विवाद था तो उसमें भी चीजें ठीक होंगी। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तो सिंह राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, अपने रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, ब्रेकअप हो चुका है, तो एक बात 100% मान लीजिए, यहां पर जैसे ही बुध और शुक्र का परिवर्तन होगा, स्पेशली 6 तारीख से कहूंगा, 6 फरवरी के बाद, तो आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा, माफी मांगेगा और रोता हुआ वापस आएगा। बृहस्पति आपकी हेल्प करेंगे, यहां पर सब कुछ बेहतर हो जाएगा और नो कॉन्टेक्ट में रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। और जिनका ब्रेकअप कम से कम 8 महीने पहले हुआ है, उनके पार्टनर भी वापस आएंगे, उनके पार्टनर से भी दोबारा उनकी बातचीत होगी, और ये फरवरी में होकर के ही रहेगा। फरवरी में एक चीज और होगी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हो गया है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, आपको उसकी याद आ रही है सब कुछ, तो आपका जो ध्यान है वो किसी और पर भी जा सकता है। और जब आपका ध्यान किसी और पर जाएगा, कोई आपको और पसंद आने लगेगा, तो हो सकता है वहां से वो व्यक्ति आपका एक्स पार्टनर प्रकट हो जाए कहीं और से, और आपको फिर धर्म संकट लगने लगे कि अब नेक्स्ट या फिर एक्स, मतलब आगे बढ़ें या पीछे वहीं पे आ जाएं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति भी बनेगी। भरोसा करें ना करें, इस तरह की स्थितियां भी बनेंगी। लेकिन आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थितियां ग्रहों के द्वारा बन रही हैं कि उसको साक्षात कुछ एहसास हुआ है, आपकी याद आई है, और अपने जो गलतियां हैं उसको सुधारने का उसे मौका मिलना चाहिए। तो इससे स्थितियां अच्छी होंगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। सिंह राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ फरवरी के महीने में बहुत सारी चीज़ों में अच्छी है तो कई चीज़ों में बुरी भी है। अच्छी ये है कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। फरवरी में जो ड्रामा, कलेश, तनाव या तलाक जैसी धमकियां, कोर्ट कचहरी, लीगल प्रॉब्लम से, या वाइफ की बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही थी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हरेस कर रहा था, किसी भी तरीके से अपनी किसी भी प्रकार की पावर दिखा रहा था और आपका सम्मान नहीं कर रहा था, तो अब वो चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी और सामंजस्य बनेगा, रिश्ते में मधुरता आएगी। ये सब कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन बुरा कहाँ होगा? बुरा वहाँ पे होगा जहाँ पर होता है ना कि प्यार के धागे एक बार वैसे टूट जाते हैं ना, रिश्तों के धागे जब टूट जाते हैं तो जोड़ोगे तो वो गांठ पड़ ही जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई हल्की छोटी गांठ कोई लगी है तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर रिश्ते में इतनी बड़ी गांठ पड़ चुकी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया है या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अब तो चीज़ें सही हो ही नहीं सकती हैं, वहाँ पर जो है
बहुत ज़्यादा स्थितियां अगर आप ठीक करना भी चाहेंगे तो आप परेशान ही होंगे और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, पैसा बर्बाद होगा, चरित्र हनन होगा, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन एक चीज, अगर रिश्ते में वो चीज बची है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो फिर भी चांस है, तो यहां पर मैरिड लाइफ निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं और फिर भी उसको ठीक करने के लिए आपके मन में है या किसी भी तरीके से चीजें ठीक करना चाहेंगे तो सिर्फ परेशान होंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और हो सकता है कि वो आपको हर चीज़ के लिए तड़पाएं, आपको दूर करते जाएं और हर चीज़ से पल्ला झाड़ते जाएं। आपकी उम्मीदें टूटेंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और कुछ उनके झूठ भी आपको पता चलेंगे। कुछ वादे उन्होंने झूठे किए थे, ये बातें भी आपके सामने आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये तो दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है, भोग विलास उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पर वो जिस तरीके के प्रॉमिस आपको किए थे या किए हैं, उन प्रॉमिस को कहीं ना कहीं निभाएंगे नहीं। इस चीज़ की प्रतिक्रिया उनके कुछ व्यवहार से आपको प्रतीत होगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके करियर राशिफल की। सिंह राशि वालों, सबसे पहले आपके शिक्षा का स्तर देखें तो आपके विद्यार्थियों का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत के परिणाम सामने आएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी खराब रहेगी, खास करके 23 फरवरी तक। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही अधिक मात्रा में लोग पैसा ले लेंगे आपसे, आपको लौटाएंगे नहीं। अगर आपने बिजनेस निवेश के लिए इस बीच पैसा लिया या पहले ले रखा है तो उसकी चिंताएं आपके जहन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो जाएंगे कि कल क्या होगा, कल की चिंता ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। और शत्रु कोर्ट कचहरी की बात करें तो कोर्ट कचहरी में आप बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं, शत्रु विवाद, बहुत षड्यंत्र होने वाले हैं आपके खिलाफ, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होंगी, ऐसी प्रतिक्रिया आप देंगे कि उससे और विवाद खड़े होंगे, कानूनी मसलों में फंसेंगे, कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहेगा, पैसा भी बर्बाद होगा, इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी। शत्रु अलग अलग रोज हथकंडे अपनाएंगे और आपको परास्त करने की या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर भाई भाई के झगड़े हैं या पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा है तो ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। बात करेंगे आपके विवाह योग की। देखिए, आपके विवाह के जो योग हैं वो बृहस्पति ने बना रखे हैं, शुक्र मंगल के साथ में ये स्थिति और प्रबल दिखाई पड़ती है कि आपका विवाह हो सकता है। लेकिन नॉर्मली एक ज्योतिषी के तौर पर, एक ज्योतिष गणना के आधार पर मैंने ये देखा है कि जब सप्तमेश अष्टम में गोचर कर रहे हों तो ऐसे में शादी के लिए रिश्ता पक्का तो कर लेना चाहिए, पर शादी नहीं करनी चाहिए, फेरे नहीं लेने चाहिए। इस बीच में अगर ऐसा करते हैं तो बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। पर अगर कुंडली बहुत अच्छी मैच कर रही है और कुंडली में कोई प्रॉब्लम ना हो तब आप कर सकते हैं। पर खास करके अगर बिना कुंडली मैचिंग के लोग कराते हैं शादी तो उनके लिए विशेष निवेदन रहेगा कि अवॉइड करिए, थोड़ा सा समय अवॉइड करिए। और ये थोड़ा समय ठीक आगे आएगा उसके बाद में आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी राहु भी है तो इसलिए बोल रहे हैं हम, राहु भी आपके सप्तम में है, तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके करियर की। व्यापारिक तौर से ये समय बहुत उज्जवल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में बड़ा लाभ होगा, खास करके पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा लाभ होगा। सरकारी सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, धन लाभ आपको अधिक मात्रा में मिलेगा, कमीशन का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रोफेशन वाइज अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस करते हैं, अगर आप सेल्समैन हैं, आप किसी भी प्रकार से फाइनेंसर हैं या फाइनेंस से संबंधित किसी भी प्रकार से कंसल्टेंट हैं या फाइनेंशियल किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेस करते हैं, तब आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अधिक मात्रा में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा लाभ मिलता है। टेलीकॉम सेक्टर वाले लोगों के लिए ये फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन बिजनेस के लिए जो टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, कॉल सेंटर इत्यादि में जॉब करते हैं उनके लिए भी समय थोड़ा अच्छा रहने वाला है। और अगर आप कोई सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि चलाते हैं या सिक्योरिटी विभाग में काम करते हैं या पुलिस आर्मी फोर्स इत्यादि में काम करते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा मेहनत आना तो ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन
मेहनत वाला रहेगा पर लाभ आपको मिलेगा। अच्छी प्रमोशन की स्थिति बन रही है या कुछ बड़ा प्रमोशन, बड़ा लाभ की या बड़ा सम्मान का लाभ होने वाला है, ये स्थिति है। राजनीति के क्षेत्र में आप परेशान होने वाले हैं, राजनीतिक षड्यंत्र आपके खिलाफ ज़्यादा होने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण करें और कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें। छोटा भी कुछ भी वाक्या होगा तो उसका बहुत बड़ा बवंडर बच सकता है और हर तरीके से आप परेशान हो सकते हैं उस बवंडर से। आप उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले एक चीज़ और मिस हो रही है यहाँ पे विदेश से संबंधित। तो जो मैंने देखा है कि शनि की स्थितियों में और बृहस्पति की जो स्थिति लगातार बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग तो विदेश को लेकर के प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती हैं, पर जो मंगल और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा रहे थे अब वो प्रॉब्लम कम होंगी। इससे विदेश से संबंधित जो रुकावटें थी वो खत्म होंगी, विदेश यात्रा हो सकेगी और विदेश से धन लाभ भी जो रुक गया था वो फिर से आगे बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। अगर आप कोई ड्रीम कार या वाहन इत्यादि परचेस कर रहे थे या करना चाह रहे थे तो वो भी सपना आपका पूरा हो जाएगा अगर आप विदेश में हैं तो ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। उपाय जान लेते हैं। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। तांबे के लोटे में जल भर के आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपका पूरा महीना उत्तम रहेगा। लकी कलर आपके लिए लाल रहेगा और लकी अंक आपके लिए 1 रहेगा। दोस्तों, यह थी वीडियो आपके राशिफल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।